GR लाइव फाजिल्का में आप सभी का स्वागत है। GR लाइव फाजिल्का लेकर आया आपके लिए 22 तारीख को जो अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में तैयारियां जोरों शोरों से है। फाजिल्का में उसके लेकर क्या क्या किया जा चुका है अब तक जी? पहले तो सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मैं हेमंत शर्मा। फाजिल्का के अंदर हमने पिछले एक महीने से जनवरी से जो है निमंत्रण का कार्य शुरू किया था। उससे पहले 15 दिन पहले यहाँ फाजिल्का में अक्षत पहुँचे थे। लुधियाना से जाकर के हम अक्षत लेके आए थे, जिसमें जिम्मेवारी दर्पण जी सचदेवा, जिनको नगर की जिम्मेवारी मिली थी, और साथ में मेरे को सहयोगी रखा गया था यहाँ फाजिल्का के लिए। तो ये है। उसके बाद में हमने इसके लिए पूरे फाजिल्का के अंदर अलग अलग टीमें बनाई, पूरे शहर को 16 भागों में बांटा, और उसके बाद में अलग अलग जगह पे टीमें बना करके अक्षत वितरण का कार्यक्रम हमने शुरू किया 1 जनवरी से। और अक्षत हर जगह पे पहुँचे, इसके लिए हमने पुरजोर कोशिश करी। सब जगह की नियमित हमने टैली करा कि कौन कौन सा एरिया हो गया, कौन सा रह गया। और 15 तारीख तक हमने मैक्सिमम एरिया फाजिल्का का लगभग 95% तक एरिया जो है सबके पास में निमंत्रण पहुंच गया था। उसके बाद में जो रह गया वो हमने फिर उसके बाद में पूरा करके सबके पास में निमंत्रण पहुंचा जा चुका है। और इसके बाद अब आगे क्या किया जा रहा है जी? आगे के लिए उसके बाद हमको सभी मंदिरों के साथ में फाजिल्का के लगभग 53 मंदिरों के अंदर हमने कोऑपरेट जाकर के बातचीत करी, जहाँ पे आने वाली 22 तारीख का जो कार्यक्रम है लाइव प्रसारण जो अयोध्या जी के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का चलेगा, उसका लाइव प्रसारण बड़ी LED लगा करके सभी मंदिरों में, जो मैंने बताया 53 मंदिरों के अंदर करा जाएगा, दिखाया जाएगा वहाँ की संगत को। और साथ ही वहाँ पे लंगर प्रसाद की व्यवस्था भी करी गई है। उसके साथ ही साथ फाजिल्का के सभी बाज़ारों को, जितने भी हमारे बाज़ार हैं और जितने भी मंदिर हैं, सबके ऊपर अच्छी भव्य लाइट लगा करके सभी मंदिरों को सजाया गया, पूरे बाज़ारों को सजाया गया है। और उसके बाद में लोगों को और अधिक प्रेरित करने के लिए हमने समय समय के ऊपर अलग अलग मंदिरों से और अलग अलग जगह से अनाउंसमेंट करवाई, जिसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इस कार्यक्रम में भाग ले सके। वो जितना ज़्यादा आप बता रहे हो, अभी 53 मंदिर में ये कराया है, तो जितने ज़्यादा लोग मंदिरों में आएंगे, उनके बैठने का, बाजार में उनको नियंत्रण करने का कैसे कैसे क्या इंतजाम है जी? उसके लिए हमने मंदिर कमेटियों के अंदर पहले ही बातचीत करी थी कि मंदिर के हिसाब से, जैसे जिस मंदिर का प्रांगण बड़ा है, उस मंदिर के प्रांगण के साथ में हमने ज़्यादा एरिया को जोड़ा है, वहाँ पे ज़्यादा लोगों को निमंत्रण दिया है। जिनके पास में जगह कम है, उस एरिया के अंदर हमने मतलब लोगों को कम को संपर्क किया है, क्योंकि मंदिर ज़्यादा है और एरिया कम है। उसी हिसाब से हमने जो पब्लिक को इन्विटेशन दिया है। और रही जो पुलिस प्रशासन से हमने बातचीत करी है, उनको पूरी जानकारी दी गई कि हमने इन मंदिरों की लिस्ट हमने उनको दी है, और जिन जिन एरियो में कार्यक्रम, उस सबका हमने उनसे विस्तृत रूप से जानकारी दे करके और उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और इस सारे कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए उनसे हेल्प मांगी है। तो जैसे आपने बोला भी मंदिरों में ये प्रोग्राम चलेगा जी, जो सीधा प्रसारण होगा श्री अयोध्या जी से, उसके बाद जो प्रसाद होगा वो लोगों को किस तरह दिया जाएगा? वहीं बांटा जाएगा या उनको घर के लिए दिया जाएगा? कैसे किया जाएगा? इसके अंदर एक तो प्रसाद महाआरती का समय जो 12:33 से लेके लगभग 1.5 मिनट का महाआरती का जो उसका प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है वो है, और 1 बजे पूरी महाआरती पूरे हिंदुस्तान के सभी मंदिरों में एक साथ गाई जाएगी। उसके पश्चात में लंगर वितरण की जो प्रथा है वो क्योंकि ये भगवान जी के मंदिर का कार्य है, तो सबको नीचे पंगत में बिठा करके लंगर खिलाया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति अपने घर के ऊपर लेके जाना चाहता है, किसी घर में कोई बुजुर्ग माता है, तो उसको अपनी पैकिंग की सुविधा वो लेके जा सकता है। तो जो लोग आएंगे, आपने बोला है पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए तैनात करी जाएगी, बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था कैसी रहेगी? और कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं वो इन दिनों में काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, उनके लिए क्या क्या किया गया होगा? उसके लिए पहले ही हमने, जैसे मैंने बताया कि हम लोग प्रशासन से उसकी पूरी जानकारी दी कि ये कार्यक्रम कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है, बहुत बड़ा है। उसी स्तर पे हमने सभी जो भी हमें अधिकारी हैं, इवन की डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का, SSP फाजिल्का, DSP फाजिल्का और जितने भी अदायरे प्रशासन के साथ मिलने वाले हैं, उन सब से हमने गुजारिश करी है कि यह कार्यक्रम को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए इसकी भव्यता को और इसके जो किंतु परंतु है कोई भी ना रहे, उसके लिए सारी व्यवस्था उनको हमने समझा दी है। और अपने ढंग से वो इसका अच्छी तरह से पालन करेंगे और सारी व्यवस्था को देखेंगे। आप पिछले काफ़ी लंबे समय से इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या आपको लगता है भी इतनी मेहनत से लोग घरों से निकल कर मंदिरों तक आएंगे? इसके लिए देखो, मेहनत हम कह रहे हैं, हम अकेले नहीं, मेरा पूरा फाजिल्का नगर धर्म नगरी है। और फाजिल्का के अंदर शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने अपने जिम्मे कोई काम ना लिया हो।
बहुत से ऐसे एरिया थे जहाँ पे हमने टीमें बनाई और जहाँ पे टीमें सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाई, लेकिन वहाँ के मोहल्ले के लोगों ने ही अपनी जिम्मेवारी ली और अपना ये जो काम है लोगों को जाके निमंत्रण देने का अपने हाथ में लिया और कार्य किया। अभी जो बाज़ारों के अंदर सजावट हो रही है, इसके अंदर हमारी जो संस्था है उसका कोई योगदान नहीं है। हमने सिर्फ लोगों को प्रेरणा दी और लोगों ने प्रेरणा लेते हुए अपने आप ही अपने मंदिरों को सजाया है। बहुत से लोगों ने अपने घरों को सजाया, बहुत से लोगों ने अपने आप ही अपनी पॉकेट से जाकर के छोटे छोटे मंदिरों में, बड़े मंदिरों में दान स्वरूप अपना जो भी योगदान था, यथासंभव योगदान था, वो दिया है। और बहुत से लोगों ने उस कार्य के अंदर अपना अपना योगदान दिया है। तो जो हमने निमंत्रण दिया लोगों को मंदिर में आने का दिया, तो हमको पूरा भरोसा है कि सब लोग मंदिर में पहुंचेंगे और भगवान रामलला को प्राण प्रतिष्ठा होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे और इस भव्य कार्यक्रम में साक्षी बनेंगे। और अंत में आप हमारे जरिए लोगों को क्या अपील करना चाहते हो? दिन एक रह गया है। मैं सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा। इसके लिए व्यवस्था चलो मैं एक कार्यक्रम हमने अभी थोड़ी देर बाद करना था, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है शाम को। इसके अंदर एक तो कल छोटे बच्चों की एक साइकिल रैली है पूरे फाजिल्का को दोबारा जागृत करने के लिए। इसका समय हमने 11 बजे का रखा है, जो स्थानीय राम कीर्तन सभा मंदिर फाजिल्का से चलेगी। और इसके अंदर फाजिल्का के सभी लोगों को मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने बच्चे जो साइकिल चला सकते हैं उनको वहां पे उस राम कार्य के अंदर भेजें और वो लोगों को जाके घर घर जाके प्रेरित करेंगे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और उसके साथ ही देखिए, ये कार्यक्रम हमने रखा निमंत्रण का, भगवान राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम निमंत्रण आपको मिल गया, निमंत्रण मिल गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम जी की 1 बजे हो जाएगी और उसके बाद में हमारा फर्ज बनता है कि लोगों का धन्यवाद करने का। तो उसके लिए हमने मतलब 22 तारीख को दोपहर को 2:30